डियर स्टूडेंट्स, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम कुछ और कन्वर्जन देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, हम अभी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि भाई किस तरीके से आप हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जैसे कि आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है और डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है। तो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, मैं डायरेक्ट आपको जो है वो इसको समझा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर दिया गया, आपको एक नंबर दिया गया है 5826 और यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई आप जो है वो इस नंबर को, ये जो नंबर आपको दिया गया है 5826, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिख लिया, इसके जो डिजिट्स है 5826 इन सबको हमने लिख लिया। उसके बाद में देखो, जब आपको हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो क्या होता है, 16 होता है। तो ये आपके पास देखो, ये एक इंटीजर फॉर्म में हेक्साडेसिमल नंबर है, तो अपनी क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको पोजिशनल ऐड देंगे। जैसे इसका बेस जो है वो हेक्साडेसिमल का 16 होता है और आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो 16 टू द पावर 0, 6 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2 एंड 16 टू द पावर 3, ये हमने पोजिशनल वेट इसको दे दिए। उसके बाद में हमने क्या किया, जैसे सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0 से किया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1 से किया, फिर प्लस का निशान लगाया हमने, है ना। फिर 8 का मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 से किया, ये यहाँ पर कर दिया, फिर प्लस, और फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 3 से किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिए। इसके बाद हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। आपको पता है 16 टू द पावर 0 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 आ गया। ये 16 टू द पावर ये 16 होता है, 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 32 आ गया। ठीक है, उसके बाद में आप 8 का मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 से कर रहे हो, तो ये 196 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 आ जाएगा। और उसके बाद में हमने 16 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 20,480 आ गया। तो इन सब को हम क्या करेंगे, फाइनली ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 22,566 आया। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। तरीके से आप क्या कर सकते हो, है कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको जो हेक्साडेसिमल नंबर आपको जो दिया होगा उसको अलग अलग डिजिट लिख लेंगे और उसका पोजिशनल वेट सेट करते हुए इन डिजिट का मल्टीप्लाई जो है वो पोजिशनल वेट से करेंगे और ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइनली बता दिया कि ये आपको नंबर दिया गया था, ये आप जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर था और आपने इसको क्या कर दिया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये प्रैक्टिस के तौर पर आप ये जो है इसकी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर दे दिए, जैसे 4056 है, तो आपको इस तरीके से 4056 लिख लेना है। फिर इनके पोजिशनल वेट लिखने हैं, 16 की पावर 0, 16 टू द पावर 1, 2 एंड 3, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे। ऐसे ही मान लो ये दिया हुआ है 6b7, मान लो ये दिया गया 6b7, तो एक तरीके से ये 6 है, b a मतलब 10 और b मतलब कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, और ये 7 है, तो आपको क्या करना है, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कर दोगे। इसी तरीके से मान लो ये दिया हुआ आपको, इसमें आपको कैसे करना है, देखो 8e4 7
और उसके बाद में दे दिया पॉइंट ए एंड बी दे दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई करना है 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 2, है ना, 16 टू दी पावर 3। E स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, A मतलब 20 है तो E मतलब क्या हो गया आपका 40 हो गया ना, 14। A 10 हो गया, B 11 हो गया, C 12 हो गया, है ना, D 13 हो गया, E 14 हो गया। तो 14 से मल्टीप्लाई होगा इसको। अब ये पॉइंट के बाद में दिया है तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्टार्ट करें, 16 टू दी पावर -1 और 16 टू दी पावर -2। तो A मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है। और B मतलब 16, B का मतलब हो गया, A का मतलब ये 10 हो गया और B का मतलब ये हो गया 11। इसका मतलब 11 का मल्टीप्लाई 16 टू दी पावर -2 से होगा। फिर इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और फिर पॉइंट के बाद ये जो इधर वाली जो संख्या है इनका प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या आपके? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कि हमने ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जैसे बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेप्स दी हुई है, डायरेक्ट जो है ये यहाँ पर कह रहा है कि जब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल में अगर किसी बाइनरी को कन्वर्ट करना होता है तो 3-3 के ग्रुप बनाते हैं। क्योंकि देखो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, 8 का मतलब हो गया 2 टू दी पावर 3। 2 किसका बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है। अगर बाइनरी के बेस की पावर मैं 3 लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टल का बेस आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, 2 बेस वाले को 8 बेस में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 8 को हम 2 की पावर 3 से लिख सकते हैं। इसलिए जो बाइनरी दी होगी उसका उसमें 3-3 बिट्स का हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखिए कैसे, इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपका एक बाइनरी नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को मैंने इस तरीके से लिखा, ये बाइनरी नंबर है, देखो यही बाइनरी नंबर जो ऊपर दिया गया वो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3-3 के ग्रुप बनाए। ये देखो जो राइट साइड में दिए है उसको हम क्या कहेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये 3 का ग्रुप बन गया, ये आपका 3 का। देखो आप ध्यान देना कि आपके पास जो नंबर दिया था वो क्या दिया गया था, ये दिया गया था। अब राइट साइड से लगे ये 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है, ये 3 का ग्रुप बना दिया हमने, और ये 3 का ग्रुप बन गया। अब जो ये लास्ट बच गया इसमें 2 है, तो आपको पता है 0 स्टार्टिंग में लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने एक इस तरीके से 3 का ग्रुप बना लिया। तो 3-3 के ग्रुप हमने बना लिए, 3-3 के ग्रुप बना लिए, क्योंकि हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अब जब 3-3 के ग्रुप बन गए, ये जैसे 3 का ग्रुप बन गया तो ये एक तरीके से 0-1-0 का मतलब होता है 10 और 10 किसकी बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी होती है। और अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये 2 की बाइनरी कैसे हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। 2 की 0 का मतलब होता है 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 की पावर 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 4 आएगा, तो सॉरी 0 आएगा। तो क्या बचा अपने पास, 0। तो 0-1-0 किसकी बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी होती है। ऐसे ही फिर 0-1-0 है तो ये भी किसकी बाइनरी होगी, 2 की। ऐसे 0-1-1 ये बाइनरी होती है आपकी 3 की। तो इस तरीके से 3, 2 एंड 2 आ गया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास बाइनरी नंबर है जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसको ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3228 आएगा। ये बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। मतलब बाइनरी को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी, भाई हमने बाइनरी को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ऑक्टल का बेस 8 होता है इसलिए 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। अब अगर आपको बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना पड़े, हेक्साडेसिमल में। आपको पता है हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। भाई बाइनरी का बेस क्या होता है,
2 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है। वॉइस क्लियर है ना मोहित, वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो अगर मुझे 16 लाना है तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 4 करूंगा। क्या करूंगा 2 की पावर 4 करूंगा। तो आप इस तरीके से देखोगे कि अगर बाइनरी वाले बेस की पावर 4 करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है 16 आ जाता है। तो इस तरीके से हम अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 के ग्रुप बनाएंगे, जैसे ऑक्टल में 3 के ग्रुप बनाए थे। तो वही इसमें भी यही बात कह रहा है, जैसे ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसकी क्या करूंगा 4 अब देखो ये बाइनरी नंबर आपको ये दिया गया है 100 और 10। अब आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं तो राइट साइड से लग जाओ। जैसे सबसे पहले आपने ये 4 का ग्रुप बनाया ये, और फिर आपने 4 का ग्रुप बनाया ये, तो 2 ग्रुप बन गए। देखिए आगे ये देखो इस तरीके से है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये 4 का ग्रुप बन जाएगा और ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखो इसने बता दिया। तो ये एक तरीके से आप देखोगे कि 0010, तो एक तरीके से ये 10 है तो इसका मतलब ये 2 हो गया, और ये है 1101। तो देखो आगे क्या आता है 0010, ये तो 2 हो गया, और 1101 अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 1 + 4 5 हो गया, और ये 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13 हो गया। तो 13 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया D2 आ गया। मतलब अगर आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है D2 आता है। ये बात क्लियर है या नहीं है, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, अब आगे आपको क्या करना है, ये देखो मैंने बाइनरी नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और जैसे ये बाइनरी नंबर आपको दिया गया 110, ठीक है, 1110, और ये 0.011 इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको इसको क्या करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है तो इसके राइट साइड में 0 लगाएंगे तब तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पॉइंट के बाद में जो वैल्यू होती है, अगर हम 0 पहले लगाएं तब तो फर्क पड़ेगा, बाद में लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 के ग्रुप बना लेंगे। जैसे पहले इसमें 4 का ग्रुप बनाया, ये एक 4 का ग्रुप बन जाएगा, इसके पीछे 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी बाइनरी निकाल लेंगे और इसकी बाइनरी निकाल लेंगे, समझ गए, इसकी बाइनरी निकाल लेंगे और इसकी बाइनरी निकाल लेंगे। अब बात रही पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो इसमें क्या करेंगे 4 का ग्रुप बनाना है तो लास्ट में 0 लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में 0 लगाने से पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है लास्ट में 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे अपने, ये 4 का ग्रुप बन गया। अब 4 का ग्रुप बनने के बाद में आपको इसकी बाइनरी निकालनी है। अब ये चूंकि पॉइंट के बाद में है तो पॉइंट के बाद में देखो मैं यहां से चल रहा था ना 2 की पावर 0, तो इसमें कैसे चलेंगे, जैसे ये है आपका 0110 आएगा, तो इसमें क्या करेंगे इधर से चलेंगे पॉइंट के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ठीक है, 2 की पावर -4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से अपने कन्वर्ट करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, बल्कि जैसे आपने 4 का ग्रुप बनाया इसका, ठीक है, इससे जो नंबर बनेगा इससे नंबर बनेगा, और आपने इस तरीके से लगा दिया तो इससे जो नंबर बनेगा, जैसे आपको पता है कि 10 क्या होता है 2 होता है, 11 क्या होता है 3 होता है, ठीक है, 11 क्या होता है 3 होता है, 100 क्या हो गया 4 हो गया, 101 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, 110 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, और 111 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो 110 देखो 6 होता है ना, सॉरी हाँ 1106 होता है। तो आप देखो यहां पर 6 आ जाएगा पॉइंट, यहां पर देखो 110 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा तो इसका क्या आ जाएगा, हम सिंपली कर लेंगे, है ना। तो इसमें पॉइंट के बाद आपको क्या बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, और जो नंबर बनेगा वो हम डायरेक्ट लिख दें, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 की पावर -1 2 की पावर -2, ठीक है। अपने को 4 का ग्रुप बनाना है और फिर अपने को ऐड कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसमें 0 लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में जो नंबर है उसमें 0 राइट साइड में लगाएंगे। ये बात समझ में आई क्या आपके? यस सर। ओके, कर लोगे? यस सर। तो बेटा दीज ऑल आर अबाउट द नंबर सिस्टम। ये जो है वो सारा का सारा आपका नंबर सिस्टम के बारे में था। आपने जैसे कल एब्सेंट रहे हो तो मेरे अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, आपने देखी थी क्या कल वाली वीडियो? यस सर। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उसको जो है ना, क्योंकि आप अपने कॉलेज के जो लिंक पर जाओगे ना, यूट्यूब चैनल पर जाओगे, तो उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी मेरी, है ना। नंबर सिस्टम की ये जैसे 5th वीडियो है, तो इससे पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और ये क्लास 5 अभी थोड़ी देर में और डाल दी जाएगी। तो आप सारी जो है ना, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर साइंस का, है ना, हर जगह पर आपके काम आएगा, इसलिए आप जो है ना इसको डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, नंबर यस सिस्टम सर। क्लियर हो गया। कल से जो है हम अपना ऑपरेटर वाला जो क्वेश्चन है वो वापस स्टार्ट करेंगे। हमें डिस्कस करना था बिट वाइज ऑपरेटर, तो उसके लिए हमें बिट्स बाइनरी का डिस्कशन होना जरूरी था, ठीक है। यस सर। ओके। ओके सर।